नमस्कार मित्रों, आशा करता हूँ आप सभी का एग्ज़ाम अच्छा गया होगा और आप सभी की यात्रा मंगलमय रही होगी। अब बात है आगे की अपडेट की, क्या अपडेट है, कब क्या हो सकता है। और बहुत सारे मित्रों के मैसेज आ रहे थे कि भैया आप वीडियो नहीं बना रहे हैं, आप चुप हैं। देखिए, हम भी एग्ज़ाम देने में बिजी थे, तो ऐसा है कि समय नहीं मिल पा रहा था, इसलिए हम अपडेट नहीं दे पा रहे थे। तो अब से आपको अपडेट मिलती रहेगी प्रॉपर। और यूपी ट्रिपल एस सी JA 3284 शॉर्ट लिस्टिंग 3284 12 से 24 333 के बारे में बताएंगे। शॉर्ट लिस्ट एग्ज़ाम डेट अब आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा एक हफ्ते के अंदर सारा नोटिस आने वाला है। और जूनियर असिस्टेंट 3284 वाले कमर कस लें, आपकी पेट की परीक्षा हो चुकी है। अब आप सभी लोग अपना पूरा फोकस जूनियर असिस्टेंट 3284 पर लगा दें, क्योंकि आपको मौका नहीं मिलेगा। आप पेपर का लेवल ही देख रहे हैं कि आसान क्वेश्चन आपसे गलत हो जाते हैं, तो प्रिपेयर रहना होगा। आपको पहले से ही मॉक टेस्ट लगाने होंगे। और आपको जैसे एग्ज़ाम में बहुत सारे मित्रों ने यही क्वेश्चन पूछा कि भैया गोला गलत भर गया, तो गोला गलत ना भरा जाए, इससे पहले आपको प्रैक्टिस करनी ही होगी, क्योंकि 2 3 नंबर 4 नंबर बहुत कुछ होता है। ठीक है भैया, तो मैं बताना चाहूँगा आपको कि शॉर्ट लिस्टिंग कब तक आ सकती है। 15 सितंबर तक, 15 सितंबर तक हर हाल में आपको देखने को मिल जाएगी। जैसा कि पहले भी हमने आपको अपडेट दिया था कि आपकी शॉर्ट लिस्टिंग वगैरह और 1 2 DB रिजल्ट और एग्ज़ाम डेट 333 का 9 या 10, आज 8 तारीख है, कल या परसों शायद, नहीं तो ये यूपी ट्रिपल एस सी पेट की जो आंसर की है रिलीज करने के बाद ही सिलसिला जारी होगा। तो आप सभी का इंतज़ार समाप्त होने वाला है। और जो कटाप जाने वाली है अब तो आने पर ही पता चलेगा, लेकिन जो कुछ पहले ही बताया है अब भी बता रहे हैं कि जूनियर असिस्टेंट 3284 के लिए आप सभी को 22 से 25 के अंदर शॉर्ट लिस्टिंग देखने को मिल सकती है। और मैं अगर बताना चाहूँ 12 से 24 के लिए, तो लगभग सभी को, क्योंकि उसमें उतने गुना फार्म नहीं है, 47 गुना फार्म है। ठीक है भैया, और आयोग ऐसा नहीं है कि 47 गुना कभी पार नहीं कर चुका है, लगभग 63 गुना बुलाए जा चुके हैं किसी परीक्षा में शॉर्ट लिस्टिंग में, तो बहुत बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर 35 गुना भी पार होता है, तो बहुत कम बच्चे जो हैं वंचित रहेंगे परीक्षा देने से, और इसकी कटाप बहुत कम जाने वाली है। उम्मीद तो यही है कि सभी को बुलाया जाए, और बुलाएगा भी आयोग। और ना नहीं तो अगर ऐसा नहीं हुआ तो 15 से 20 के बीच में तो एकदम कन्फर्म है। सभी मित्र अपना ताकत झोंक दें, क्योंकि आपके पास बस यही परीक्षा है स्टेनो बनने का, एक आखिरी मौका है। अगर 333 में आप शॉर्ट लिस्ट नहीं हुए हैं, और जो भी भाई मित्र हमारे 333 की परीक्षा में शॉर्ट लिस्ट हुए हैं और उनको मेंस एग्ज़ाम देना है, तो तैयारी करते रहें। आपकी परीक्षा अक्टूबर मिड तक करवा ली जाएगी। ठीक है, अभी एक हफ्ते में हो सकता है आपकी एग्ज़ाम डेट आ जाए, उसके बाद आपको 1 महीने बाद परीक्षा देखने को मिल सकती है। बहुत लोग पूछ रहे हैं कि 1 महीने बाद परीक्षा कैसे हो सकती है। देखो भैया, यूपी ट्रिपल एस सी है, 10 दिन पहले आपको सिटी इंटीमेशन, केवल 3 4 दिन पहले आपको एग्ज़ाम एडमिट कार्ड, और 10 15 दिन पहले आपकी फ़ीस पेमेंट हो जाएगी। बस वो सारा कुछ सेट रहता है, एग्ज़ाम डेट कंफर्म हो जाए वही उनके लिए बहुत कुछ है, बाकी कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि एक ही एग्ज़ाम वो नहीं करवा रहे हैं, बराबर ऐसे ही एग्ज़ाम बहुत सारे एग्ज़ाम करवाए गए हैं 1 महीने के अंदर। तो आप सभी लोगों के लिए यही अपडेट थी। अब मैं बात करना चाहूँगा, कल पेट की परीक्षा संपन्न हुई, और लगभग 19 लाख प्लस अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी 4 शिफ्टों में। तो बहुत सारे मित्रों का यही कहना है कि हमारी शिफ्ट कठिन थी, उनकी शिफ्ट कठिन थी, उनकी कठिन थी। लेकिन देख, और यह पेपर 22 के तरीके से लग रहा है, 21 के या 23 के, तो मेरा जो अनुमान है यह पेपर 21 और 22 के बीच में है, ना 21 के बराबर है ना 22 के बराबर है। बहुत सरल भी नहीं है, एकदम सरल नहीं कहा जा सकता, मॉडरेट कहा जा सकता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन थे जिसमें आपको परेशानी हुई होगी, टाइम आपको ज़्यादा लगाना पड़ा होगा, और आप लोगों से क्वेश्चन हो भी नहीं पाया होगा, उसकी वजह से बाकी पोर्शन छूट गए होंगे। पेपर तो आसान था, जिन्होंने दिमाग दिखाया
समझदारी दिखाई, अच्छे जो आसान क्वेश्चन थे उनको लपेट लिया और कर लिया समय देकर। और जो पहले DI करने लगे, जो हिंदी करने लगे बड़े बड़े, और जिनको हिंदी थोड़ा कम आती है उनको दिक्कत लगी, और ऐसे करंट अफेयर में उन्होंने तुक्का लगा दिया तो गलत हो गई ज़्यादा। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि इसमें गलत नहीं हो सकती, गलत बहुत होने के चांसेस हैं, ठीक है, क्योंकि एग्जैक्ट डेटा नहीं पता होता कि क्या कब कैसे हुआ था। GS भी जो क्वेश्चन आए थे एग्जैक्ट डेटा पूछा गया था, किस तारीख कितने सन में क्या हुआ था। तो फिर ऐसे क्वेश्चन को तो आप कठिन ही कह सकते हैं। जैसे कि PET की परीक्षा है, 10th लेवल के बच्चे भी आते हैं, तो मेरे हिसाब से, और बहुत सारे मित्रों को कहना है कि टफनेस लेवल कौन सा शिफ्ट है, तो थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ कि 6 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट थोड़ी टफ हो सकती है। इसका ये कारण है कि पहली बार आप परीक्षा देने जा रहे हैं, आपको अंदाज़ा नहीं कहाँ से कैसे, क्या 23 जैसा आएगा, क्या 22 जैसा पेपर होगा, या 21 जैसा पेपर होगा, इसलिए आप लोग उतना प्रिपेयर नहीं रहते, और आपको बैठने का तुरंत जो मौका मिलेगा फिर आप वहाँ से गलतियाँ हो जाएंगी। आपने दूसरी तीसरी चौथी शिफ्ट वालों ने परीक्षा देख ली कि अब हमको गाड़ी किस स्पीड में चलानी है, नहीं दिक्कत हो जाएगी, यहाँ हमें DI छूना ही नहीं है, हमें यहाँ से नंबर लपेट लेने हैं, तो यहाँ पर कर लेना है, ऐसे ऐसे हमें सिक्योर करना है, 60 नंबर बहुत हो जाएगा, 55 नंबर बहुत हो जाएगा। तो भाई मित्रों ने ऐसा किया तो उनका अच्छा हुआ, इससे उनका एवरेज अच्छा आएगा, इनका एवरेज फर्स्ट शिफ्ट का कम आएगा, 6 की फर्स्ट शिफ्ट, तो उनमें नॉर्मलाइजेशन होने का संभावना ज़्यादा है। तो बस यही है, बाकी आप लोग समझ रहे होंगे क्योंकि सब में ऐसे क्वेश्चन थे, ऐसा नहीं कहा जा सकता किसी में ज़्यादा किसी में कम, किसी में कुछ ज़्यादा किसी में DI ज़्यादा, किसी में GS के क्वेश्चन, किसी में हिंदी थोड़ी टफ, किसी में कुछ, मतलब लगभग बराबर पेपर था, ठीक। अब मैं बताना चाहूँगा, बहुत सारे मित्र हमारे पूछ रहे थे 10,000 लेखपाल के लिए कितने नंबर होंगे। तो इस पेपर में जैसे कि भैया 4 लाख, अगर 10,000 आई तो 4 लाख लोग बुलाए जाएंगे लेखपाल के लिए। मेरे हिसाब से तो देखा जाए अभी तो कुछ आया नहीं है, लेकिन मैं अनुमान अपना बताना चाहूँगा कि 4 लाख लोग बुलाए जाएंगे, तो 50 प्लस वाले जो भी भाई मित्र हैं वो तैयार रहें, क्योंकि 50 प्लस नंबर लाने वाले बंदे 4 लाख तो नहीं है, क्योंकि पेट 23 की परीक्षा आप देख रहे होंगे, पेट अगर 4 लाख रैंक निकाली जाती है तो 15-20 नंबर आ जाता है, 20 नंबर आ जाता है, ठीक। तो आप समझ सकते हैं। और टॉपर कौन था? टॉपर 55 से ऊपर वाले थे, 55 और 20, मतलब आप समझ रहे हैं कि 2 गुना से ज़्यादा है, क्या अंतर है टॉपर से यहाँ तक। और शॉर्ट लिस्ट अगर बुलाया जाता तो लेखपाल के लिए 22 नंबर 20 नंबर वाला भी बुलाया जाता, एकदम कंफर्टेबली बुलाया जाता। तो अगर यहाँ पर आपके जो भी हमारे टॉपर थे पिछली बार, हमने उनसे पूछा आपके कितने नंबर हैं, जिनके 5512 में 78 नंबर हैं, और उनके 81-82 नंबर थे पेट 22 में, और जे 54 की परीक्षा दी थी, और बहुत सारी परीक्षाएं दी हैं, उनके 99.99 परसेंटाइल थे, उनका आपकी बार 73 आया है, क्योंकि पढ़ाई तो किसी की बेकार नहीं जाती, 73 आया प्लस। तो आप समझ सकते हैं अगर आप 50 हैं तो यहाँ पर आंकड़ा 20 का है, 20 का अंतर है, तो 20 का अंतर तो आंकड़ा, अब भाई ये तो लोअर के लिए एलिजिबल हैं, इनके पीछे वाले भी 65 से लेकर 70 तक लोअर के लिए एलिजिबल हैं, लोअर PCS के लिए। अगर मैं लेखपाल की बात करूं तो 50 प्लस वाले गेम में हैं, 50 प्लस वाले गेम में रहेंगे, ठीक। क्योंकि एक परीक्षा तो मिल जानी चाहिए, क्योंकि आपने इतनी मेहनत से परीक्षा दी है, इतनी यात्रा की है, इतना पैसा फूका है, बहुत कुछ हुआ है। अगर एक सफलता नहीं मिलती, कहीं पर बैठने का मौका नहीं मिलते, तो आपको निराशा हाथ लगेगी। वह छात्र, वह मित्र हमारे, वह भाई लोग जो कुछ पढ़ाई तो करते हैं, 2-4 घंटा देते हैं विषम परिस्थितियों में, तो उनके लिए तो मौका मिलेगा ही। बाकी स्टेनो की बात करूं तो स्टेनो भैया डिपेंड करता है पोस्ट कितनी आती है, पोस्ट अगर 11-1200 आई, और फिर वैसे फर्जी लोगों को लेकर 50, 55, 60 हज़ार फॉर्म पड़ता है, तो बहुत कम कट ऑफ जाएगी, बहुत कम, 70,000 फॉर्म पड़ जाता है, तब जाकर 50 से 55 के बीच में कट ऑफ जाएगी, वरना नहीं जाने वाली तो नहीं जाने वाली। तो स्टेनो वाले भाई भी तो सुरक्षित हैं, ऐसी बात नहीं है, तैयारी करते रहें, उनको बुलाया जाएगा, जिनके कम भी नंबर, जिनके ज़्यादा नंबर हैं,
बस जैसे आप लोग डीबी अभियान चलाते हैं, जैसे आप लोग एग्ज़ाम स्किप टाइपिंग स्किप अभियान चलाते हैं, अपने लिए एक अभियान चलाइएगा कि भैया फर्जी फार्म ना भरो, हमारा कल्याण हो जाने दो। हम किसी और भर्ती परीक्षा के लिए नहीं बैठे, हमारा मैथ कमज़ोर है और हमें बैठने का मौका दीजिए। हो सकता है कुछ कम पड़ जाए, आपको मौका मिल जाए। और रही बात कितने फॉर्म पड़ते हैं तो बात नहीं पता चले, क्योंकि अगर ज़्यादा नंबर वाले फॉर्म डाल दिए बिना स्टेनो वाले, जाहिर सी बात है वो जाएंगे, चाहे उन्हें आए शॉर्ट हैंड या ना आए। ठीक, अगर बीपीओ जेए जूनियर असिस्टेंट बीपीओ की बात करें, बीडीओ की बात करें, तो इनके लिए तो 55 से 60 नंबर गेम में रहेगा। हमारे हिसाब से 55 से 60 नंबर गेम में रहने वाला है, मतलब वो बुलाए जा सकते हैं। बस अभी तो एक एनालिसिस है, मेरा एनालिसिस है, अनुभव कहता है कि पेपर ऐसा ही था कि 55 नंबर लाना वाला बंदा पढ़ाई किया था तभी ला पाया है। उसने जीएस टच किया, और क्योंकि जब जीएस में आपको दिमाग लगाना है और ऑप्शन एलिमिनेट करने हैं तो समय उसमें भी लगेगा, डीआई में भी समय लगेगा, थोड़ी हिंदी में समय, हर जगह समय लेकर अगर उसने कट पीट कर 55-60 नंबर बनाया है तो अच्छा काम किया है भाई। लोअर पीसीएस तो नहीं कहाँ मिल सकता उनको, लेकिन कुछ तो मिल जाए, कुछ तो मिल जाए स्टेनो क्लर्क वीडियो। तो आप लोग निराश ना हो, अभी आने दीजिए आपके आंसर की, देखने को मिल जाएगा आप कितने नंबर बन रहे हैं एग्जैक्ट। उसके बाद री आंसर की आएगी, आप ऑब्जेक्शन कीजिएगा। कुछ क्वेश्चन तो लग ही रहे होंगे आप लोगों को, तो आप लोग बने रहिए हमारे वीडियो के साथ और हमारे न्यूज़ के साथ, हमारे चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो भी न्यूज़ आपको पूछनी हो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, क्रैक 91 CRACK 91 बिना स्पेस दिए हुए, और यहाँ पर आपको अपडेट दे दी जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।